जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिक जीके जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। इनको भाई देखो कलेक्ट करने में, सेलेक्ट करने में, टाइप करने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आपका विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप में मैं थ्योरी टाइप पढ़ाया करूँ तो उसको विशेष ध्यान से पढ़ा करें। और उसके बाद में 30 से 40 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा इसी थ्योरी में से, तो वो भी आपका पूरा स्कोर बनना चाहिए। पूरा नहीं तो कम से कम 90% तो बनना ही चाहिए। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो बिल्कुल अपना आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये जो 6 नंबर की वीडियो है, इससे पहले 5 वीडियो जिस तरह की आ गई हैं। 5 वीडियो का मतलब है कि लगभग जो है आपके 600-700 सवाल जो एकदम क्लियर हो गए होंगे अब तक। तो आप उनको देख लीजिएगा क्योंकि उसके साथ में टेस्ट भी लगाया जाता है, साथ ही में टेस्ट को मैं ऐड करता हूँ। बहुत बेस्ट, आपने जो याद किया वो वहाँ पर रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। सभी विद्यार्थी मेरे स्टूडेंट लाइक कर दीजिए वीडियो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। चलिए अब मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। मेरा पहला सवाल है जिसका आप कमेंट करेंगे कि भारत रत्न और पद्म जो पुरस्कार थे इनकी शुरुआत कब हुई थी, ये आप कमेंट के अंदर बता दीजिएगा। इसके बाद मैं अब अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। चलिए ठीक है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। देखिए डबल फॉल्ट का संबंध किससे है? टेनिस से। किससे है बताओ? टेनिस से है। डबल फॉल्ट याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत? डबल फॉल्ट का संबंध है टेनिस से। अर्जुन पुरस्कार जो है कब से शुरू हुए थे? 1961 से। क्या थे? 1961 से। कलिंग पुरस्कार जो है वो कौन देता है बताओ? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को, जिसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस में है। आगे देखिएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति उत्तरी ध्रुव पर अधिक होती है, ठीक है। यानी पूछा जाए कि पृथ्वी की सबसे ज़्यादा गति कहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा वो आपका उत्तरी ध्रुव पर होती है। आगे देखिएगा, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किसका हुआ था? वास्तुकला क्षेत्र का जो हुआ था, सबसे ज़्यादा विकास हुआ था कुषाण काल के क्षेत्र में। आगे दो, केंद्र शासित प्रदेश का शासन जो होता है वो कौन चलाता है बताओ? राष्ट्रपति चलाते हैं। कौन चलाते हैं? राष्ट्रपति चलाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के शासन को। देखिए केंद्र शासित का मतलब होता है जिसपे केंद्र जो है अपना शासन करता है। केंद्र शासित प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जो राजधानी से जो है काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है, दूर होते हैं और क्षेत्रफल में छोटे होते हैं। तो ऐसे में उनका जो संचालन करने के लिए राष्ट्रपति जो है डायरेक्टली उन पर जो है कमांड अपनी जारी करता है। याद हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं। आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार को कितने डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है, तो वो 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। इसको आपको याद रख लें, ठीक है। अच्छा एक और आप मुझे बता दीजिए, लक्षद्वीप का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पर है? आगे आप देखिएगा, आगे देखिएगा, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? फिलीपींस मनीला। कहाँ पर है? फिलीपींस मनीला। एक एक सवाल भाई आपको पता होना चाहिए। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था कब? 1837 में। आगे, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है बताओ? सियाचिन ग्लेशियर है, ओके। और सियाचिन ग्लेशियर पर पता है पाकिस्तान हिंदुस्तान में एक युद्ध हुआ था और उसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है, तो उसको आपको मुझे कमेंट करके बताना है। प्रथम योग विश्वविद्यालय जो है स्थापना कहाँ पर हुई है? मुंगेर में हुई है। कहाँ पर हुई है? मुंगेर में हुई है। आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा कौन सा होता है? साइरस होता है। क्या होता है? आकाश में सबसे ज़्यादा चमकदार तारा ये कौन सा होता है? साइरस होता है। देखिएगा, पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी, इसका एक उपग्रह कौन सा है बताइएगा? वो है चंद्रमा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो सूर्य है, सूर्य भगवान, वो बताओ तारा है या एक उपग्रह है या फिर ग्रह है? तो याद रखना सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है, ठीक है। इसके अंदर जो ऊर्जा का मुख्य भंडार होता है वो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। नाभिकीय संलयन क्रिया के आधार पर आपको पता होगा ये सारी जो सूर्य काम करता है। डेंगू, देखो डेंगू ज्वार जो होता है विषाणु से होने वाला रोग है। विषाणु मतलब वायरस, और वायरस के मैंने 3-4 आपको बताए थे। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, HIV, रैबीज, चेचक, जुखाम हो गया, कोरोना हो गया, ये सब किससे? विषाणु से होने वाले रोग हैं, याद कर लीजिएगा। जोग जलप्रपात शारावती नदी पर जो है बना हुआ है, याद रखिएगा। जोग वाटरफॉल जो है वो किस नदी पर है? शारावती नदी पर। देखिएगा, मैटूर बांध किस नदी पर है बताओ? मैं टूर करने के लिए गया था, मेरी लोकेशन वेरी कर रही थी, तो कावेरी हो जाएगा। आगे देखो, इतिहास में चोल शासक द्वारा ग्राम प्रशासन के लिए जो है, मतलब इतिहास में चोल जो शासन था वो किसके लिए फेमस था? ग्राम प्रशासन के लिए, ठीक है।
गांव का रहन सहन बहुत बेस्ट लेवल का इन्होंने जो है प्रशासन चला रखा था। याद हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं बन रहा है, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एक सीधा सवाल करता हूं, देखिएगा भाग 9 जो होता है वो किससे संबंधित, देखो मैं चलो बताता हूँ। भाग 9 जो होता है वो पंचायत से संबंधित, किससे संबंधित है, पंचायत से। लेकिन भाग 9A ये किससे संबंधित है, इसका सवाल आप मुझे बताएंगे और भूलना नहीं है, इसका आंसर आपको मुझे देना है। देखो कोयला एक कौन सा चट्टान है, बताओ किस चट्टान से है, तो वो जैविक चट्टान है। कोयला एक क्या है, जैविक चट्टान। आगे देखो एथलीट फुट नामक बीमारी फंगस के कारण होती है, बार बार पूछा जाता है। एथलीट्स फुट यानी उनके जो पैरों में जो बीमारी हो जाती है खिलाड़ियों के, वो फंगस की वजह से होता है। एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित होते हैं। जैसे एपीफाइट का मैं सीधा बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे कहीं कोई बरगद का पेड़ है, ठीक है, उस बरगद के पेड़ के बीच में और नीम का पेड़ निकलने स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं एपीफाइट। आगे देखिएगा, अब देखिएगा बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो है वो ज़्यादातर जो इनके मानने वाले हैं वो महाराष्ट्र में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। कितना होता है, 5 साल का होता है, भूलना नहीं है आपको। आगे देखिएगा, आगे वायसराय चेम्सफोर्ड के काल में रॉलेट एक्ट जो है पारित हुआ था 1919, और रॉलेट एक्ट का ही तो विरोध हो रहा था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो सभा हो रही थी वो रॉलेट एक्ट का ही विरोध हो, तो वायसराय चेम्सफोर्ड उस टाइम पर थे। संविधान के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है रखा था, तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के समक्ष, और भाई बहुत बड़ा मूवमेंट था ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश करना। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, तो बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे, हर्षवर्धन आपका दोस्त है और उसकी दोस्ती किससे है, बाणभट्ट से, ठीक है, याद रखेंगे। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, तो याद रखो, मतलब अब अगर कोई बोलेगा कि हम जी शेर हैं तो जलने वाले बहुत खड़े हो जाएंगे, तो याद रखिएगा वेलेजली जलने वाले लोग थे, तो बंगाल का शेर बोलते हैं लॉर्ड वेलेजली को, आपको बिल्कुल भी जो है वो भूलना नहीं है। अच्छा ये देखो शोरा जो है वो कहाँ की संसद का नाम है, बताइए शोरा। आगे देखिएगा, जहाँ पर जो है पंचशीर घाटी पड़ती है। इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी, इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म है ना, इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई थी। आगे देखिएगा, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सियाल। और सियाल के बाद दूसरी परत उसे मेंटल बोलते हैं, मेंटल को सीमा भी बोलते हैं, ठीक है, सीमा SIAMA, ठीक है, सिलिका मैग्नीशियम। आगे देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू 3 बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कब 1929, 1936 और 1937 में, याद रखें 3 बार जो है ये अध्यक्ष बने थे। आगे बढ़ जाते हैं, आगे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, ये थे वायसराय लिन लिथगो। 1942 के आसपास जो वायसराय थे वो लिन लिथगो थे, यही तो थे जो अगस्त प्रस्ताव लेकर के आए थे, मतलब भारतीयों को मनाने के लिए कि भाई देखो आप सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हो रहा है इसमें आप प्लीज़ जो है हिस्सा ले लो। अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर ना होता ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था आपको पता होना चाहिए, ये हुआ था 39 से 45 के बीच में, ठीक है, 1939 से, सही बता रहे हैं। अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर ना होता, भारतीयों की अगर ज़रूरत अंग्रेज़ों को ना पड़ती, तो शायद जो है वो जो संविधान बनाने के लिए तैयार भी नहीं होते। जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था दूसरा वाला, तब जो है इनको लगा था कि भाई हम इस वर्ल्ड वॉर को नहीं जीत सकते, इसलिए भारत के सैनिकों की मदद लेनी चाहिए। और भारत अब बात जो है बहुत आगे चली जाएगी, इसको ही बस याद रखिएगा। हड़प्पा लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। आगे देखिएगा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी याद रखिए न्यूयॉर्क में, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये आपके भारत के अंदर है, ठीक, भारत के अंदर नर्मदा नदी पर बना हुआ है और ये आपका गुजरात में है। आगे देखिएगा, चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण को दिक्पात कोण कहा जाता है। आगे देखिएगा, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम सुहेल देव ने की थी। किसने की थी, सुहेल देव ने। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी में 1874 ईस्वी में स्थापित किया गया था। रेलवे बजट को 1924-25 में जो अलग कर दिया गया था, और एक कब किया गया था बताइएगा। फॉर्मिक एसिड मैंने आपको बताया था, ये चींटियों में पाए जाने वाला, चींटी खा जाती है, थोड़ा थोड़ा मोटा सा हो जाता है, स्वेलिंग टाइप का, वो फॉर्मिक अम्ल की वजह से होता है। भारत में पंचवर्षीय योजना को PC महालनोबिस ने विकसित किया था। आगे, बाबर का वास्तविक नाम क्या था, जहीरुद्दीन। क्या था, जहीरुद्दीन जो है बाबर का वास्तविक नाम था। और बताएंगे हुमायूं का जन्म कब हुआ था,
हुमायूं के बाद अकबर का जन्म कब हुआ था, इन चीज़ों को मुझे बताना है। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी, 1872 में। पिन कोड में संख्या पूछी गई थी पिछली बार, तो 6। पिन कोड में जैसे 6 अंक कितने होते हैं, 6 अंक होते हैं। अब देखिएगा, कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन जो 1924 में हुआ था बेलगाम, और उसकी अध्यक्षता आपको पता है महात्मा गांधी जी ने की थी, और उसमें जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया था। विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी और दूसरी रानी कौन सी थी, पेनकोंडा, ये राजधानी थी। टेहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है, आप सबको पता होगा। टेहरी नदी, टेहरी जो बांध है, डैम है, ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है टेहरी डैम, और ये भागीरथी नदी पर हुआ था, ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों मिलती हैं तो वो बन जाती हैं देवप्रयाग, मतलब देवप्रयाग में ही जो है वो भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है वो मिलन इनका होता है। आगे देखिएगा, आगे देखो, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक कैलोलॉजी, क्या कैलोलॉजी, H5N1 वायरस जो होता है वो बर्ड फ्लू रोग से संबंधित होता है। सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और गोपाल कृष्ण गोखले ये वही थे, यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी इनको बोला जाता है। युद्ध में गोरिल्ला पद्धति का महत्वपूर्ण प्रयोगकर्ता कौन थे, शिवाजी, मतलब शिवाजी जो थे वो गोरिल्ला टाइप से युद्ध करने में बहुत फेमस थे। गोरिल्ला का मतलब छुप छुप करके, ठीक है, कहीं पर छुप गए, कहीं चट्टानों में छुप गए, या फिर जंगलों में छुप गए, तो इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे सवाल कंटिन्यू करते हैं और उन सवालों को देखिएगा। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक कहा जाता है, मुख्यालय वॉशिंगटन में है। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। देखिएगा, जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब का आविष्कार, ग्लोब का मतलब आविष्कार किसने किया था, ऐसे बता दीजिएगा, ठीक है। मतलब ग्लोब है, ये देशांतर रेखाएं होती हैं और ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, विशेष ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है आपको। अब आगे कुछ सवाल हैं जिनको मैं आपके सामने रखता हूं। जब एक पिंड की गति दुगनी कर दी जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आपको भूलना नहीं है, मतलब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका टाइम नहीं होता, लेकिन वहां के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। इस विशेष चीज को आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे आपको पता होगा सरला, आपने खूब याद किया होगा, सरला, ये याद किया होगा ना, ये होता है 79, ये होता है 80 और ये होता है 81, यानी आर्टिकल नंबर 79 के अंदर संसद है और 80 के अंदर कौन सा है, राज्यसभा, और 81 के अंदर लोकसभा आता है, इसको आपको भूलना नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की लाल तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था, 1001 में किया था, क्या था। अच्छा, ये आपको अगर याद आ रहा हो, एक सेकंड बताता हूँ, एक सेकंड लाइन पे बने। अब देखिएगा, आपको इसे देख करके एक चीज याद आ रही होगी, 7 11 13 का नेम आपको याद आ रहा होगा। इसका फॉर्मेट होता है कि इसका मतलब ओवरऑल 7 11 जो 13 हैं वो एक अभाज्य संख्या है, इनका गुणा करेंगे तो 1001 आ जाएगा। इसका मतलब साफ साफ होता है, अगर किसी भी संख्या में अगर आपसे बोला जाए कि भैया वो कौन सी संख्या, ये जो 5 अंकों की कोई संख्या दे, 6 मतलब ओवरऑल 6 अंक ही आते हैं, 6 अंकों की संख्या दे रखे, इसे आपको 7 11 13 से विभाजित करने पर जो है शेषफल क्या आएगा, तो विशेषकर या फिर जो है किस संख्या से जो है वो ये पूर्ण हो कट जाएगी, तो वो याद रखिएगा। उसका फॉर्मेट होता है ABC और ABC। ये मैंने कहाँ से पढ़ा था, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा, आपने भी 1-2 दिन पहले ही पढ़ा होगा। वयस्क व्यक्ति के हृदय में स्पंदन की प्रति मिनट औसत दर कितनी होती है, 72। आगे देखिएगा, टाइम होता है यार, मुझे 12 बजे ड्यूटी भी जाना है। आगे देखिएगा, फुकन कमीशन तहलका कांड से संबंधित है, किससे है, फुकन कमीशन तहलका कांड से संबंधित है। बेल और बुल जो शब्द हैं, इनका प्रयोग जो है शेयर मार्केट में होता है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, ग्रीक था। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। आगे देखिए, अब आपका जो है नाउ यू टेस्ट स्कोर प्लीज़। अब आपका नीचे में स्कोर टेस्ट लगवाता हूं और टेस्ट के बाद में जो है आप मुझे स्कोर कमेंट करेंगे। इक्षु प्रकाशन ने अपने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर स्टडी गाइड भी जो है उन्होंने लॉन्च कर दिया 2023 भर्ती के लिए। 4 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे और लगभग जो है वो 3200 से ज्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बाकी हर टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव वहां पर दे रखा है। 10 प्रैक्टिस सेट वाला भी इन्होंने एक सेट जारी किया है और इसमें के 4 सॉल्व पेपर हैं, बहुत बेहतरीन है। मतलब जो भी प्रैक्टिस सेट है वो तो लेटेस्ट पैटर्न पर बनाए हुए हैं, सॉल्व पेपर वो हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जो मैंने सॉल्व कर रखे हैं। इसके बाद में इन्होंने एक प्रैक्टिस सेट भी निकाला है जिसमें के 15 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। 2000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
लेंगे तो इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। आप अपने नज़दीकी स्टोर पर जाइएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप इसे बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। तो बिल्कुल आप जिस तरीके से मैं आपको रोजाना बताते आ रहा हूँ, एक टेस्ट सीरीज जो है वो लगाते रहिएगा, आपका स्कोर बहुत बूस्ट होगा। साथ ही में प्रैक्टिस सेट से दुश्मनी नहीं, कोई भी हो किसी का भी हो, बस लगाते रहो। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। डबल फॉल्ट का संबंध किससे है? देखिएगा, डबल फॉल्ट मैंने आपको टेनिस से बताया था। किससे बताया था? टेनिस से। अर्जुन पुरस्कार कब देना चाहिए? अर्जुन सिर्फ एक ही थे, मतलब लास्ट में एक आ रहा है, मतलब 61 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो यूनेस्को के द्वारा, जिसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर बताओ? यूनेस्को का जो है वो पेरिस के अंदर है। आगे देखिएगा, आगे पूछते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर सबसे ज्यादा होती है? तो ये उत्तरी ध्रुव मैंने आपको बताया था, उत्तरी ध्रुव पर सबसे ज्यादा होती है। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है? वो राष्ट्रपति चलाते हैं, और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 के अंदर दे रखा है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? एडीबी मनीला फिलीपींस, मतलब सी वाला आपका एकदम ठीक हो जाएगा। आगे देखो, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप ने जो है पढ़ा था, वो कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? बताओ। मुंगेर में हुई थी भाई, भूलना नहीं आपको। आगे डेंगू ज्वार जो होता है किसके कारण होता है? तो वो आपका विषाणु मतलब वायरस के कारण होता है, और वायरस के कारण ही मैंने आपको हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, HIV, डेंगू, ठीक है, और ये आपका रेबीज है, चेचक है, ये सब जुखाम है, ये सब मैंने आपको बताया था। आगे देखो, मैटूर लिफ्ट नहीं है, ये मैटूर बांध है। ठीक है, तो मैटूर बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो मैटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर बना हुआ है। आगे बौद्ध धर्म मानने वाले संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो वो महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, आगे देखिएगा, रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में आया था? तो वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में आया था। संविधान के समक्ष किसने जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जी ने रखा था। आगे सवाल देखिएगा, किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा था? तो जल रहे थे ना लोग, इसलिए बेलेजली ने कहा था। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट के टाइम पर थे। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो क्या था? 1857 जब स्वतंत्र क्रांति हुई थी ना, उस टाइम पर जो थे वाइसराय थे। आगे आपको थोड़ा बढ़ना है। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 3 बार देखिएगा, एक तो 1929 में और 36 में और 37 में, ये 3 बार बने थे। ठीक है, लगता है ऐसे नया ने कितनी बार बने थे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के टाइम पर हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बैसिन की जो बेसिन की संधि हुई थी वो कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1802 में जो है वो बेसिन की संधि हुई थी। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? सुहेल देव ने की थी। किसने की थी? सुहेल देव। अपना स्कोर अपने पास में रखिएगा, कमेंट करना है लास्ट में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में किस वर्ष जो है वो स्थापित किया गया था? तो ये पहला कारखाना तो, और एग्जैक्टली डेट था इसका 74, यानी 1800 जो है वो 74 में हुआ था। आगे देखिए, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन था, भूलना नहीं आपको। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जो है वो प्रस्तुत किया था? तो मैंने आपको बताया बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी इसकी, और शायद 1924 की बात है, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रकारित किया था। ग्वालियर की संधि कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब 1817। तो ग्वालियर की संधि 1817 में हुई थी। आगे देखिएगा, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चामुंडा राय। किसने? चामुंडा राय ने करवाया था। आगे, टेहरी डैम जो है वो का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो मैंने बताया था टेहरी सबसे ऊंचा नदी पर बना हुआ, और भागीरथी नदी पर बना हुआ जो है ये बांध है। H5N1 वायरस जो किस रोग के लिए उत्तरदायी होता है? तो बर्ड फ्लू। आगे देखिएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? देखो, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक है तो जी जायज है वॉशिंगटन में, लेकिन ADB तो वो मनीला फिलीपींस में, आपको मैंने बताया था। आगे देखो, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? तो वो लाल होता है, बिल्कुल ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे, इसको भी आपको याद करना है। आगे देखो, मक्खी का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो एकदम मस्त वाला नाम है, तो वो कौन सा नाम है? देखिएगा, मक्खी का जो रासायनिक नाम, सॉरी हाँ ठीक है, वैज्ञानिक नाम तो होता है मस्का डोमेस्टिका। क्या होता है? डोमेस्टिका मतलब घरेलू, और घर में ही जो तो मक्खी होती है तो डोमेस्टिका, लेकिन बॉस इंडिकस जो होता है वो गाय का नाम है। आगे देखिए, पूना की संधि कब हुई थी? तो पूना की संधि को आपको राइट आंसर हो जाएगा 1817, ये मैंने करवा दिया है।
पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि। आगे देखिएगा, अपना स्कोर जरूर मुझे बताना है। चलिए आगे देखिएगा, 2-3 सवाल और बचे हुए हैं कि जो है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में 1784 में कौन सी संधि हुई थी? तो इसको कौन भूल सकता है? श्रीरंगपट्टनम संधि। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, इसे कोई नहीं भूल सकता। आगे देखिएगा, नाजीबाद की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है इसका नाजीबाद, उसका है एडोल्फ हिटलर। क्या था? एडोल्फ हिटलर। ठीक है, और हमें जहाँ तक याद है कि 1933 में जो है वो ये जर्मनी के चांसलर बने थे एडोल्फ हिटलर। आगे देखो, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। याद हो जाएगा, यूपी पुलिस में आया था। आगे देखो, जहाँपनाह भवन का निर्माण जो वो किसने किया था? जहाँपनाह भवन का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आगे, बाणवंश जो बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? मैंने बाण बहुत एकदम हर्षवर्धन का दोस्त था। आगे देखिएगा, आना सिक्का किस मुगल शासक ने चलवाए थे? क्या था? आना सिक्का तो वो शाहजहां ने, किसने? शाहजहां ने चलवाए थे। आगे देखिएगा, 12 मास मतलब 12 महीने, 12 महीने भी क्या करेगा? मोहम्मद करेगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी इसकी जो है वो लेखक है। भूलना नहीं है, 12 महीने क्या करना है? मोहम्मद करना है। आगे देखिएगा, आगे देखिए, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो अंतिम मराठा पेशवा जो थे वो थे बाजीराव द्वितीय। कौन थे? बाजीराव द्वितीय, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, आगे देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पंडुरंग ने की थी, और ये लास्ट सवाल है वो कब की थी? 1867 में की थी। अब आपको मुझे बताएं, नाउ योर टेस्ट इज ओवर, कमेंट स्कोर प्लीज। अब आपको मुझे कमेंट करना है कि आपके आउट ऑफ 40 यानी 40 में से कितना आपने प्राप्त किया? 30। अगर 30 से ऊपर है तो दिस स्कोर इज इनफ एंड इट्स ओके। तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, एक वीडियो को लाइक और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट के सेक्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के पिछली 5 वीडियोस को भी आप एक बार देख लीजिएगा। धन्यवाद।